हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ कि इस क्लास के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कंसेप्ट में और क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बट जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाती है हर एक पार्टनर का। क्यों जी? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो हमारे ऑनर होते हैं, किसके? फर्म के। और हर एक की ना सेपरेट ट्रांजेक्शन्स होती है, किसके साथ? फर्म के साथ। तो इसीलिए उनका अकाउंट भी अलग अलग बनाना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक मेथड है हमारे पास फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, केवल एक अकाउंट बनाते हैं, मतलब केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की, तो वहां पर हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं करंट अकाउंट। उसको हम आगे देखेंगे, पहले हम एक बार देख लेते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है बेटा, यहाँ पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही अकाउंट में की जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बेटा, आपको पता है जो कैपिटल अकाउंट होता है इसका बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। और जब जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। हाँ या नहीं? ठीक है। और जब जब कैपिटल कम होती है तो क्या होती है बेटा? डेबिट होती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब कैपिटल अकाउंट का हमें जब बैलेंस दे रखा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर बैलेंस क्रेडिट दे रखा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और डेबिट दे रखा है तो डेबिट साइड में आएगा। क्लियर? चलिए, अब कभी कभी पार्टनर क्या करता है, एडिशनल कैपिटल लगा देता है, कुछ पैसा बिजनेस में और लगा देता है, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए कहाँ आएगी बेटा? क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है? क्लियर? चलिए, और कभी कभी जो पार्टनर है वो पैसा निकाल भी लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अब वो पैसा दो तरीके से निकालता है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आउट ऑफ कैपिटल निकाला है तो भी डेबिट साइड में आएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला है तो भी डेबिट साइड में ही आएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को, तो क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, ऐसे ही कमीशन मिल रही है या सैलरी मिल रही है तो उस केस में भी क्या होगा बेटा? क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ जाती है। क्लियर? अच्छा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो उसको हम कहाँ बांटते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वो ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा ना, राइट? उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? चलिए, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कुछ है तो उससे क्या होती है? कैपिटल कम होती है, तो उसको भी हम कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में। क्लियर? और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस था, ठीक है, तो वो ट्रांसफर होगा हमारे पास डेबिट साइड में। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा बैलेंस आएगा हम क्या कर लेंगे भाई? बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना? क्लियर? वो होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट, वो हमारा बैलेंस ही दिया जाएगा। क्लियर? इजी? चलिए, अच्छा, अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। वहां पर हमें क्या करना है? वहां पे हमें दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस वाले मेथड में होता क्या है, जो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच ऑफ द पार्टनर इन द फर्म रिमेन फिक्स्ड। जो पैसा पार्टनर ने लगाया होता है ना फर्म में, वो फिक्स रहता है। ठीक है ना? अनअल्टर्ड रहता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। राइट? केवल चेंज कब होगा? जब कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई जाएगी या विड्रॉ की जाएगी आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल। कैपिटल में तो कुछ पोर्शन या तो निकाल लिया जाएगा तब इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जब पैसा लगाया जाएगा, मतलब एडिशनल कैपिटल लगाई जाएगी तब। उसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। देखो, तो ये बैलेंस बीडी आ गया, और जो एडिशनल कैपिटल लगाई ये आ गया, और हमारा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ध्यान रखना अगेंस्ट कैपिटल वाली आएगी, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली नहीं आएगी। ठीक है, फिर हमने निकाल दिया हमारा बैलेंस सीडी। दैट्स इट। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बची थी, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, सब डालेंगे करंट अकाउंट में। दैट्स इट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? केवल तीन ट्रांजेक्शन यहाँ आएगी, बाकी सब कुछ हम अपने करंट अकाउंट में डाल देंगे, सारी की सारी ट्रांजेक्शन। इजी है? चलिए बेटा,
चलते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या शो करो कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो सोहन और मोहन अकाउंट में किस तरीके से आएगी। चलिए, दो केस है बेटा। जब पार्टनरी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, मतलब केवल एक अकाउंट बनेगा, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा केस जब पार्टनरी कैपिटल जो है फिक्स है, मतलब दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। चलिए बेटा, तो रीड करते हैं एक बार। ठीक है, दे रखा है हमें, कह रहा है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, मतलब बैलेंस बीडी दे रखा है। स्टार्टिंग की कैपिटल दे रखी है कितनी, 4 लाख और 3 लाख, और ड्राइंग दे रखी है कितनी, 50,000 और 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% और 5%। चलिए पहले 3 आइटम डाल देते हैं। तो बैलेंस बीडी कितना था बेटा, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, क्रेडिट साइड आ गया। अब ड्राइंग से क्या होती है, कैपिटल कम होती है, किस साइड आता है बेटा, ड्राइंग डेबिट साइड आती है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 50,000 और 30,000। चलिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, इसलिए कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। कितना था, 5% था बेटा। कितना आ गया, 4 लाख का 5% 20,000 और 3 लाख का 5% 15,000। ठीक है जी। चलिए और देखते हैं और क्या आइटम्स है हमारे पास। एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है, 1250 और 750। ठीक है, और प्रॉफिट का जो शेयर है, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला, 60,000 और 50,000। पहले ये डाल देते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर है एप्रोप्रिएशन का, कितना था भैया, 60,000 और 50,000। कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उससे कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए वो कहाँ आता है, डेबिट साइड। ठीक है, 1250 और 750। बहुत बढ़िया। क्या रह गया, सैलरी रह गई और कमीशन रह गया। सैलरी केवल जो है सोहन की है 36,000, कमीशन है 5,000 और 3,000। ठीक है, सैलरी से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। ठीक है, तो सोहन की सैलरी है केवल कितनी थी, 36,000। और फिर बाय पार्टनर्स कमीशन है, कितना था भाई, पार्टनर कमीशन 5,000 और 3,000। ठीक है बेटा, सारे आइटम हमने पुट कर दिए। चलो अब क्या करते हैं, अब बैलेंस कर देते हैं। ठीक है जी, चलो बैलेंस करते हैं। 3,15,000, 3,15,000 और 50,000, 3,65,000, 3,68,000, 3,68,000। यहाँ भी लिख देते हैं 3,68,000। ठीक है, 4,20,000, 4,80,000 और 4,16,000 और 5,21,000, 5,21,000। ठीक है बेटा, अब 3,68,000 में से 30,000 माइनस हुए, 3,38,000, और तो यह आ गया हमारे पास 3,37,250। ठीक है, और ये आएगा 5,21,000 में से 50,000, 4,71,000 और 4,70,750। ठीक है जी, टू बैलेंस CD, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है जी, आ गया हमारा आंसर। चलिए अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जिसमें हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अलग अलग बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भैया कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बैलेंस BD। बैलेंस BD कितना था भाई, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, बाय एडिशनल कैपिटल। क्या कोई एडिशनल कैपिटल थी, नहीं थी। क्या आता है यहाँ पर, टू ड्राइंग, बट ड्राइंग कौन सी वाली आती है, आउट ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई तो मुझे किया नहीं
कि आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ ड्राइंग है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, सॉरी, तो हम हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो पार्टनर है वो ड्राइंग करता है कहाँ से? प्रॉफिट से, कैपिटल से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें गिवन नहीं है, तो बस क्या निकाल देंगे? बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस सी डी, सेम बैलेंस आ जाएगा हमारे पास टोटल करने के बाद। ठीक है, क्या बैलेंस आ जाएगा भाई? 4 लाख और 3 लाख। ठीक है बेटा, बाकी सारे बचे हुए आइटम कहाँ आएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट में कोई बैलेंस बीडी दे रखा है मुझे? अगर दे रखा हो तो यहाँ आता, पर दिया तो है नहीं है, राइट। इसके अलावा कौन कौन से आइटम थे हमारे पास? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितना था भाई? 60,000 और 50,000। ठीक है, कमीशन कितना था? 5,000 और 3,000। ठीक है, और सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 36,000, 36,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा जो ड्राइंग थी वो कितनी थी? 50,000 और 30,000। देख ले कोई आइटम रह तो नहीं गया। ठीक है, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह रही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 15,000 और 1250 और 750। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 20,000 और 15,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था बेटा? 1250 और 750। ठीक है जी, बैलेंस कर देंगे। हमें तो दिख रहा है बैलेंस, हम पीछे करके आए हैं बैलेंस, राइट। तो उसके हिसाब से पुट कर देते हैं, बस 4 लाख 3 लाख कम कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 4 लाख कम कर देते हैं, 69,750 और 37,250। 69,750 और 37,250, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप कैपिटल अकाउंट ठीक से क्लियर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, तो अपने भाई को बताना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाई जाती है। तीनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आपके भाई की है, अपने भाई पे छोड़ दो, बस साथ साथ पढ़ते रहो। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।